Hello everyone, my name is Bhumika Chauhan. Welcome in our spoken English series. Today is lecture number 9 and in this lecture we are going to learn future perfect and future continuous tense. So future perfect और future continuous tense बहुत ही easy है, ज़्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत easily आप इसे समझ जाएंगे. ठीक है, लास्ट क्लास के अंदर हमने future simple और future कॉन्टिन्यूस पढ़ा था, जिसके अंदर हमने जाना था कि किस तरीके से कोई भी प्लान है, कोई भी प्रेडिक्शंस हैं, कोई भी इंटेंशंस हैं, कोई भी शेड्यूल्ड टाइम है, उन सब के लिए कैसे हम फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं. इन टुडेज क्लास हम वी आर गोइंग टू लर्न कि भाई कोई भी एक्शन फ्यूचर के अंदर उस पॉइंट पे कंप्लीट हो गया होगा. फ्यूचर परफेक्ट की बात हो रही है ना, तो परफेक्ट हमेशा कैसा होता है कि भाई वो एक्शन खत्म हो गया है, राइट. तो यहाँ पर फ्यूचर में भी क्या एक्शन खत्म, यस, ये बात कर रहे हैं कि भाई एक सर्टेन पॉइंट पर आने वाले समय में वो एक्शन कंप्लीट हो चुका होगा. तो जैसे मैंने बोला चुका होगा, ये ही पहचान होती है फ्यूचर टेंस की. आज की क्लास थोड़ी सी आपके लिए मजेदार होने वाली है, और वो क्यों होने वाली है, बिकॉज टुडे आई एम गोइंग टू टेक अ स्मॉल टेस्ट. ठीक है, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन. हमने टेंसेस पढ़ लिए, आज की क्लास के अंदर हमारे टेंसेस कंप्लीट हो जाएंगे. मैं आज बहुत सिंपल सेंटेंसेस आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ. आप उन्हें क्लास के दौरान आई विल गिव यू 10 to 15 मिनट्स फॉर ईच क्वेश्चन, मिनट्स बोल रही हूँ, 10 to 15 सेकेंड्स फॉर ईच सेंटेंस, एंड आपको उन्हें ट्रांसलेट करना होगा हिंदी से इंग्लिश में. द सेंटेंसेस विल बी सिंपल, डोंट वरी. ठीक है, अब फ्यूचर परफेक्ट की जब हम बात करते हैं तो मैंने आपको बोला कि फ्यूचर के अंदर कोई एक सर्टेन पॉइंट पर जब बात करी जा रही है तो उस समय तक वो काम जो है खत्म हो गया होगा. इस तरीके की चीजों में हम यूज करते हैं चुका होगा, चुकी होगी. फॉर एग्जाम्पल, मैं कल इस समय तक एग्जाम दे चुका हूंगा. इस समय तक एक टाइम हो गया, स्पेसिफिक टाइम हो गया, और उस समय तक वो काम कंप्लीट हो चुका होगा. ये सेंस में हम परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं. ठीक है, और ऐसा ही फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के साथ भी होता है. फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के साथ कैसा होता है, वहां पर बात होती है से रहा होगा की, से रहा होगा. फॉर एग्जाम्पल, मैं कल 2 घंटे से पढ़ रहा होऊंगा, तो यहां पर भी एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पर वो काम हो रहा होगा, ऑनगोइंग होगा, ये बताया जाता है, राइट. तो पॉइंट ऑफ टाइम थोड़ा सा यहां पर इंपॉर्टेंट आ जाता है. सब्जेक्ट will have, shall have और verb की थर्ड फॉर्म. अब क्योंकि परफेक्ट टेंस है तो ऑब्वियसली V3 का यूज होगा, पर जैसे फ्यूचर सिंपल में हम केवल will का यूज कर रहे थे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में हम will be का यूज कर रहे थे, वैसे ही फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हम will have और will have been का यूज करेंगे. यहाँ पर आपको कई जगह shall भी दिख रहा होगा. ठीक है, बट इसका जो यूज है, कंफ्यूजन ना हो आपको, इसीलिए मैं लिख कर लाई हूं और फिर इसीलिए अब बता रही हूं कि इसका जो यूज है अब इंग्लिश के अंदर वो खत्म हो गया है, ऑलमोस्ट, मतलब ना के बराबर है. कभी कभी इस्तेमाल होता है एज मॉडल वर्ब्स यूज हो जाता है, ठीक है, कोई एक अलग सेंस में, बट यहाँ पर इस सेंस में अगर हम बात करें तो नहीं होता है, बंद हो गया है. अब हर एक सब्जेक्ट के साथ विल का ही यूज होता है, बेशक वो आई हो, वी हो, ही हो, शी हो. पहले आई और वी के साथ हम शैल का यूज करते थे, अब नहीं करते हैं. अब कॉमनली सभी विल का ही यूज करते हैं. क्लियर. सो ऑब्वियसली विल हैव, शैल हैव आप यूज करेंगे. चुका होगा, चुकी होगी, इसकी पहचान है. किसी एक सेंटेंस को बनाकर देखेंगे और हमें फिर समझ में आ जाएगा. देखो, यहां पर सबसे पहला है एक्शंस कंप्लीटेड बिफोर अनदर फ्यूचर एक्शन. हमेशा आपने देखा होगा जब हम प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट वगैरह की बात कर रहे थे, आपको याद है हमने पास्ट परफेक्ट पढ़ा, तो उसमें क्या था, कोई भी 2 पास्ट के एक्शंस हैं तो जो एक्शन पहले हो रहा है उसे हम परफेक्ट में रखते थे, जो एक्शन बाद में होता था उसे हम पास्ट सिंपल में रखते थे, राइट. यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा. बाय द टाइम यू अराइव आई विल हैव फिनिश्ड प्रिपेयरिंग डिनर. 2 एक्शंस हो रहे हैं. जब तुम पहुंचोगे, पहला एक्शन क्या है, पहुंचने का. मैं रात का खाना तैयार कर चुका होऊंगा या कर चुकी होंगी. तो यहाँ पर पहला एक्शन है पहुंचोगे या रात का खाना, तो पहले कौन सा होगा, पहले खाना तैयार होने वाला एक्शन होगा, राइट, और दूसरा एक्शन ये होगा. अब पहले जो एक्शन हुआ है उसे हम फ्यूचर परफेक्ट में बदलेंगे, बट जो सेकंड एक्शन है यहाँ पर वो प्रेजेंट सिंपल में बदला जा रहा है.
किस में बदला जा रहा है? प्रेजेंट सिंपल में बदला जा रहा है, तो आप भी वैसे ही बदलेंगे. बाय द टाइम यू अराइव आई विल हैव फिनिश्ड प्रिपेयरिंग डिनर. गेटिंग माय पॉइंट? टू एक्शंस कंप्लीटेड बिफोर अनदर फ्यूचर एक्शन. दोनों एक्शंस फ्यूचर के ही हैं, ठीक है, बट एक एक्शन कंप्लीट हो गया दूसरे एक्शन से पहले. तो आप फर्स्ट जो एक्शन हुआ है, सबसे पहले जो एक्शन हुआ है, उसको फ्यूचर परफेक्ट में रखेंगे और बाकी को फ्यूचर सिंपल प्रेजेंट सिंपल के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे. ठीक है, जैसे वह डेडलाइन से पहले अपना असाइनमेंट पूरा कर चुकी होगी. She will have completed her assignment before the deadline. Right? Will have completed V3 दिख रहा है आपको? चुका होगा, चुकी होगी. हम दिन के अंत तक समस्या हल कर चुके होंगे. We will have solved the problem before the end of the day. We will have solved the problem before the end of the day. ये टेंसेस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मैं कहूंगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी. ठीक है, और आप लोगों के लिए स्पोकन में तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा बड़ा रोल प्ले करते हैं टेंसेस. तो इसीलिए कोशिश कीजिएगा इनको अच्छे से ध्यान रखें, आप बार बार इनका रिवीजन करते रहें और सेंटेंसेस फ्रेम करते रहें. इनकी मदद से आपको बहुत हेल्प मिलेगा. ठीक है, वह नौकरी शुरू करने से पहले कॉलेज से स्नातक हो चुकी है. स्नातक मतलब ग्रेजुएट हो चुकी है. सो शी विल हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज बिफोर शी स्टार्ट्स हर जॉब. चुकी होगी, नौकरी शुरू करने से पहले कॉलेज से ग्रेजुएट हो चुकी होगी. शी विल हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज बिफोर शी स्टार्ट्स हर जॉब. तो देखो, शी स्टार्ट्स हर जॉब क्या है ये? प्रेजेंट सिंपल. प्रेजेंट सिंपल. गेटिंग माय पॉइंट? चलो, एक्सपेक्टेशंस एंड प्रेडिक्शंस के लिए कैसे हम फ्यूचर परफेक्ट का यूज करेंगे. फॉर एग्जांपल, 2025 तक मैं कॉलेज से ग्रेजुएट हो चुका होऊंगा या हो चुकी होंगी. प्रेडिक्शन है एक तरीके से, एक्सपेक्टेशन है एक तरीके से. बाय 2025 आई विल हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज. वह अगले हफ्ते तक अपनी किताब पूरी कर चुकी होगी. She will have finished her book by next week. वे गर्मियों तक नए घर में चले गए होंगे. They will have moved to a new house by summer. They will have moved to the new house by summer. They will have moved to a new house by summer. Getting my point? Good. सो 2025 तक मैं कॉलेज से ग्रेजुएट हो चुका होऊंगा, हो चुकी होंगी. वह अगले हफ्ते तक अपनी किताब, अगर अब आप इसे नेगेटिव में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? बाय 2025 आई विल नॉट हैव, विल हैव नॉट नहीं, आई विल नॉट हैव. बाय 2025 आई विल नॉट हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज. इसका कैसे बनेगा? शी विल नॉट हैव फिनिश्ड हर बुक बाय नेक्स्ट वीक. लास्ट वाले का कैसे बनेगा? They will not have moved to a new house by summer. तो ये समझ में आया? कहां पर यूज होता है? कोई भी एक्सपेक्टेशन है, प्रेडिक्शंस है, उस केस में भी हम फ्यूचर परफेक्ट का यूज करते हैं. By next year, she will have completed her master's degree. अगले साल तक उसे अपनी मास्टर डिग्री पूरी कर ली होगी. अगले साल तक उसने अपनी मास्टर डिग्री पूरी कर ली होगी. राइट? Events in progress before a certain point, important one. जैसे 2025 तक मैं अपनी डिग्री पूरा कर चुका होऊंगा. भाई, events in progress before a certain point. अब यहां पर ये जो इवेंट है, भाई डिग्री पूरी करने का जो काम है 2025 तक लगातार चलेगा, है ना? चलेगा ना? बस वही सेम चीज है यहां पर. जब हमने इसको पढ़ा कि बाय नेक्स्ट ईयर शी विल हैव कंप्लीटेड हर मास्टर्स डिग्री, तो भाई ये जो काम है नेक्स्ट ईयर तक चलेगा लगातार. राइट? या आप बोल सकते हो एक्सपेक्टेशंस या प्रेडिक्शंस में से एक है ये चीज, या आप बोल सकते हो इवेंट्स और प्रोग्रेस है बिफोर अ सर्टेन टाइम. राइट? तो वो जो इवेंट होना है वो प्रोग्रेस में होगा एक सर्टेन टाइम तक के लिए. बाय द टाइम शी अराइव्स शी विल हैव फिनिश्ड द प्रोजेक्ट. जब वो आएगी हम प्रोजेक्ट पूरा कर चुके होंगे.
राइट? सो बाय द टाइम शी अराइव्स वी विल हैव फिनिश्ड द प्रोजेक्ट. इन एग्जाम्पल से आपको समझना क्या है कि भाई इवेंट्स जो है वो प्रोग्रेस में होंगे, भाई उसके आने तक वी विल हैव फिनिश्ड द प्रोजेक्ट. प्रोजेक्ट पूरा करने का जो काम है वो चल रहा होगा, राइट? है ना? वो आएगी तब तक पूरा हो चुका होगा, उससे पहले तो चल रहा होगा, है ना? They will have moved to a new house by next month. वह अगले महीने तक नए घर में चले गए होंगे. वे अगले महीने तक नए घर में चले गए होंगे. They will have moved to a new house by next month. By the end of the day, he will have repaired the car. दिन के अंत तक उसने कार मरम्मत कर ली होगी. By the end of the day, he will have repaired the car. By the end of the day, he will have repaired the car. अब है future perfect continuous tense. Future perfect continuous tense अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है ना? कैसे? से रहा होगा, से रही होगी, ये ध्यान रखना है. वह कल 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, जैसे अगले साल तक उसने अपनी मास्टर डिग्री पूरी कर ली होगी. By next year, she will have. बोलो अब यहां पर बिन आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? नहीं, विल हैव आया हुआ है यहां पर. बाय नेक्स्ट ईयर शी विल हैव कंप्लीटेड हर मास्टर्स डिग्री. फ्यूचर परफेक्ट का हमने देखा था, फ्यूचर परफेक्ट का हमने एग्जांपल देखा था. अब यहां पर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर थोड़ा ही चेंज होता है, ज्यादा चेंज नहीं होता. सेंटेंस थोड़ा सा अलग होता है. सबसे पहली बात, वहां पर यूज होता है विल हैव बिन का. पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात, विल हैव बिन का यूज होता है. जैसे यहां हमने लिखा हुआ है, शैल हैव बिन का इस्तेमाल अब खत्म हो चुका है. ठीक है, शैल का इस्तेमाल खत्म हो चुका है, अब केवल विल का जो है वो यूज होता है. फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस है. ये समझ में आ गया. एग्जाम्पल समझिएगा. By next year, I will have been working here for 10 years. अगले साल तक मैं यहाँ 10 साल से काम कर रहा होऊंगा, से रहा होऊंगा. Right? By next year, I will have been working here for 10 years. By next year, I will have been working here for 10 years. They will have been studying since 8 a.m. वे सुबह 8 बजे से पढ़ रहे होंगे. वे सुबह 8 बजे से पढ़ रहे होंगे. They will have been studying since 8 a.m. By the end of this year, we will not have been living here for long. भाई इस साल के अंत तक हम यहाँ लंबे समय से नहीं रह रहे होंगे. और सिंपल, अगले महीने तक वह 1 साल से कंपनी में काम नहीं कर रहा होगा. नेगेटिव टाइप के सेंटेंस अगर देखने हैं तो she will not have been working at the company for a year by next month. बस इसमें कुछ नहीं है, टाइम मेंशन किया होता है. फ्यूचर के अंदर वो एक्शन उस समय तक या तो हो चुका होगा तो वो फ्यूचर परफेक्ट हो जाता है, हो रहा होगा तो वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाता है. ये छोटा सा डिफरेंस है जो आपको याद रखना है इन दोनों के अंदर. ठीक है, इवेंट्स कोई प्रोग्रेस में है एक सर्टेन पॉइंट तक के लिए फ्यूचर के अंदर, ठीक है, या खत्म हो चुके हैं एक सर्टेन पॉइंट तक, पर उस सर्टेन पॉइंट तक तो चल ही रहे थे. जैसे कहने का मतलब ये है कि भाई कल इस समय तक ये काम या तो हो चुका होगा या हो रहा होगा. चुका होगा अगर है तो वो परफेक्ट में आ गया, रहा होगा अगर वो है, से रहा होगा, से रही होगी तो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आ गया. क्या वे हमारे मिलने तक 6 महीने से यात्रा कर रहे होंगे? Will they have been traveling for 6 months by the time we meet? क्या हम 3 बजे तक यहाँ 1 घंटे से इंतजार कर रहे होंगे? Shall we be? Will we have been? Not shall. Will we have been waiting here for an hour by 3 p.m? सभी सेंटेंसेस का फॉर्मेशन ध्यान रखिए, किस तरीके से वर्ब लग रहा है, किस तरीके से हेल्पिंग वर्ब लग रहा है, वो चीज आपको ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप सही तरीके से इसे यूज कर पाएंगे. मैं अभी ये नहीं कह रही कि आप एक साथ इतने लंबे लंबे सेंटेंसेस बनाना शुरू कर दीजिए, ठीक है, बट आपको फ्लुएंटली बोलना है तो ऑब्वियसली सेंटेंसेस तो बनाने पड़ेंगे ना. शॉर्ट शॉर्ट सेंटेंसेस से काम थोड़ी ना चलेगा, है ना. तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले इन वर्ब्स का यूज
कौन से टेंस में, किस सिचुएशंस में ये यूज होती है, वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये सीरीज आपकी इसीलिए है, ठीक है, कि कुछ डिटेल्स, कुछ ग्रामेटिकल चीजें भी हमें पता हो ताकि हम गलत ना बोलें, राइट? चलिए, अब फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया है, ठीक है। अब बारी आती है ट्रांसलेशन की। मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आई हूं। आप लोग अब 10 to 15 सेकेंड्स का टाइम लेंगे एक क्वेश्चन में और फिर उसे ट्रांसलेट करेंगे। कोशिश तो सभी बच्चे करेंगे, आप जितने भी स्टूडेंट्स या जो भी इस वीडियो को देख रहा है, हर एक इंसान से मैं ये बोलना चाहूंगी कि प्लीज कोशिश जरूर कीजिएगा। अब कोशिश करते समय हमेशा ठोकर बहुत लगती है, ठीक है, उसे आप पॉजिटिवली लीजिएगा। हो सकता है आप एक बार में सेंटेंसेस ना बना पाए या आप गलत बना पा रहे हैं, पर उससे आपको डरना नहीं है, मोटिवेट होना है कि अच्छा अभी भी नहीं बन रहा है तो मुझे और मेहनत करने की जरूरत है, राइट? चलिए, बहुत देर हो गई है, बिस्तर से उतरो। अब बहुत नॉर्मल सा सेंटेंस है, बहुत देर हो गई है, चलो बिस्तर से उतरो। मम्मा बोलती है ना कि 9 बज गए हैं, 10 बज गए हैं, बेशक 6 बजे हो, बहुत देर हो गई है, बिस्तर से उतरो। अब 10 सेकेंड्स का टाइम देती हूं मैं आपको। जी हाँ, क्या बनाया आपने? अब देखो, बहुत देर हो गई है, इट्स टू लेट। बहुत देर हो गई है, इट्स टू लेट। बिस्तर से उतरो। अब बिस्तर से उतरना, गेट आउट। किससे उतरना है? ऑफ द बेड। अब, नाउ। It's too late. Get out of the bed now. It's too late. Get out of the bed now. It's too late. Get out of the bed now. मजा आया? Let's make another sentence. दरवाजा खोल दो जाकर। जाओ, जाकर दरवाजा खोल दो। बहुत इजी है, बहुत इजी है। तीनों सेंटेंसेस आप सोचो और बनाओ। दरवाजा खोल दो जाकर। सेकेंड सेंटेंस है दरवाजा थोड़ा खुला रखो। दरवाजा थोड़ा खुला रखो। बना दिया? नेक्स्ट है पापा चलो आज कहीं बाहर खाना खाने चलते हैं। ताहे तेह ती है। पापा चलो आज कहीं बाहर खाना खाने चलते हैं। पापा let's go out for dinner today. पापा let's go out for dinner today. So दरवाजा खोल दो जाकर। Go and open the door. दरवाजा थोड़ा खुला रखो। Keep the door slightly open. पापा चलो आज कहीं बाहर खाना खाने चलते हैं। पापा let's go out to eat somewhere today. या हमें अगर खाना खाने जैसे डिनर वगैरह मेंशन नहीं किया है, मैंने डिनर बोल दिया था, तो वो भी बन सकता है। पापा लेट्स गो आउट, अगर डिनर बोला है तो फॉर लंच, फॉर डिनर, या लेट्स गो आउट टू ईट समवेयर टुडे, कि कहीं खाना खाने चलते हैं। ठीक है? पापा इस बार हम लोग वेकेशन पर कहां जाएंगे? पापा इस बार हम लोग छुट्टियों में कहां जाएंगे? वेकेशन पर कहां जाएंगे? बनाइए जल्दी से। पापा इस बार हम वेकेशन पर कहां जाएंगे? फिर मुझे बताना आप लोग कहां जाओगे। ठीक है? नेक्स्ट है तमीज से रहो। मम्मी कितनी बार बोलती है दिन में, आप अपने छोटे भाई बहनों को कितनी बार बोलते हो दिन में तमीज से रहो, बोलते हो ना? कैसे बनाओगे? पापा इस बार हम लोग वेकेशन पर कहां जाएंगे? पापा where will we go on vacation this time? पापा where will we go? गागेगी कहां के लिए? where. पापा where will we go on vacation this time? तमीज से रहो, behave yourself. तमीज से रहो, behave yourself. ठीक है? ढंग से बात करो। ये क्या बदतमीजी कर रहे हो? इन सिचुएशंस में हम behave yourself
का यूज करते हैं कि तमीज से रहो, क्यों बदतमीजी कर रहे हो, ये क्या तरीका है, उस टाइप से। आगे से ऐसा नहीं होगा, आगे से ऐसा नहीं होगा। कम ऑन 10 सेकेंड्स दे रही हूं मैं आपको हर एक सेंटेंस के लिए, है ना, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे हम, हमें तो फ्लुएंट स्पीकर बनना है ना। आगे से ऐसा नहीं होगा। बहुत सारे तरीके होते हैं इन चीजों को कहने के। मम्मी आप मुझसे नाराज हो क्या? मम्मा आप मुझसे नाराज हो क्या? आगे से ऐसा नहीं होगा। मम्मा आप मुझसे नाराज हो क्या? This will not happen from now. This will not happen from now on. या फिर it will not happen again. ऐसा वापस नहीं होगा, right? मम्मी आप मुझसे नाराज होगा। मम्मा are you angry with me? मम्मा are you angry with me? Next one. आप हर बार यही कहते हैं हम कहीं बाहर घूमने नहीं जाते। बहुत बार आप बोलते हैं घर पे, पापा आप हर बार ऐसा ही कहते हैं, पर फिर आप हमें कहीं भी बाहर घुमाने नहीं लेके जाते। पापा या मम्मा या आप हर बार यही कहते हैं हम कहीं बाहर घूमने नहीं जाते। सोचिए क्या बना सकते हैं आप। आप हर बार यही कहते हैं हम कहीं बाहर घूमने नहीं जाते। कैसे बनेगा? You say this every time we don't go out for any vacation. You say this every time. कहते हैं, आप हमेशा ऐसा ही कहते हैं। You say this every time, right? हम कहीं बाहर घूमने नहीं जाते। We don't go out for any vacation. अब आपको पता है यहाँ पे don't आएगा क्योंकि प्रेजेंट में बात हो रही है। कहते हैं, ताहते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, राइट? क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस था इसलिए डू नॉट आया, राइट? पॉजिटिव सेंटेंस था इसलिए सीधा V1 आ गया। अब आपको पता है कैसे यूज करना है क्योंकि हमने अपने टेंसेस जो हैं वो कंप्लीट कर दिए हैं, राइट? पापा you say this every time. Yeah, you say this every time. We do not go out for any vacation. You say this every time. We do not go out for any vacation. बनाओ बार बार। चलो, आज सब्जी बहुत अच्छी बनी है। आज जब शाम को सब्जी बने या मॉर्निंग में सब्जी बने ना, तो अपनी मम्मा को ये इंग्लिश में ही बोलना, ठीक है? आज सब्जी बहुत अच्छी बनी है। और जो भी इंसान आपके लिए खाना बनाए ना, अब चाहे वो आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, अन्न का अपमान कभी नहीं करते, राइट? डिसोबे करना, बदतमीजी करना, मम्मा से ऊंची आवाज में बात करना, बात ना मानना, खाने का रिस्पेक्ट ना करना, तो ये सब अच्छी आदतें नहीं हैं, ठीक है? इसलिए कहीं आपके लिए अगर कोई खाना बनाता है तो हमेशा उनकी तारीफ कीजिए, राइट? आज सब्जी बहुत अच्छी बनी है। The curry is very tasty today. Mama, dal is very tasty today. Mama, matar paneer is very tasty today. Mama, palak paneer is very tasty today. Mama, aloo gobi is very tasty today. पापा आपसे कोई मिलने आया है। बताओ किसके घर में ये सेंटेंस नहीं बोला जाता होगा, राइट? सब बोलते हैं ना, सब यूज करते हैं ना। पापा आपसे कोई मिलने आया है। सोचिए, पापा someone has come to meet you. has come, आया है। पापा आपसे कोई मिलने आया है, तो मतलब वो बंदा आ गया है, आने का काम तो हो गया है, बट वो रीसेंट पास्ट है, राइट? अब इसका रिजल्ट प्रेजेंट पे है ना। सो पापा someone has come to meet you. सोफे पर मत उछलो, सोफा पर मत उछलो, काउच पर मत उछलो, बेड पर मत उछलो। मम्मा सारा दिन ऐसी डांटती रहती है ना। कैसे बनेगा? सोफे पर मत उछलो, काउच पर मत उछलो, बेड पर मत उछलो। ट्रांसलेशन करना है, डू नॉट जंप ऑन द काउच, डू नॉट जंप ऑन द बेड। सिंपल। नेक्स्ट वन, मम्मी मैं नहाने जा रहा हूं। कैसे बनाएंगे?
मम्मा मैं नहाने जा रहा हूं। और ये जो वाले सेंटेंसेस हैं इनका हम हिंदी ट्रांसलेशन भी देखेंगे, ठीक है। मम्मा मैं नहाने जा रहा हूं। मम्मा आई एम गोइंग टू टेक अ बाथ। मम्मा आई एम गोइंग टू टेक शावर, राइट। ओह आई हैव ऑलरेडी टेकन अ शावर, अरे मैं तो ऑलरेडी नहा चुका हूं। स्लीप अर्ली, टुमारो इज योर एग्जाम। जल्दी सो जाओ, कल तुम्हारा एग्जाम है। हाउ वॉज द एग्जाम, एग्जाम कैसा था। सी कितने इजी सेंटेंसेस हैं। सारे टेंसेस जो हमने पढ़े हैं उनका ही यूज करके बार बार बन रहे हैं। मम्मा आई एम गोइंग टू टेक अ बाथ, अरे मैं पहले से ही नहा चुका हूं। ओह आई हैव ऑलरेडी टेकन अ शावर। ओह आई हैव ऑलरेडी, अब हैव आ गया इसीलिए V3 आ गया, है ना। हैज हैव आ गया इसीलिए V3 आ गया, चुका हूं, राइट। ओह आई हैव ऑलरेडी टेकन अ शावर। ओह आई हैव ऑलरेडी टेकन अ शावर, राइट। जल्दी सो जाओ, कल तुम्हारा एग्जाम है। Sleep early, tomorrow is your exam. Sleep early, tomorrow is your exam. कैसा हुआ एग्जाम, How was your exam? कैसा हुआ एग्जाम, How was your exam? अपने पापा से पूछो। मम्मी बोलती है ना, अच्छा तुम्हें यहाँ कहीं जाना है, अपने पापा से पूछो। अच्छा ये करना है, अपने पापा से पूछो। आप भी बताओ, अपने पापा से पूछो कैसे बनेगा। Ask your papa, ask your father, ask your father. इतनी देर हो गई है और तुम अभी तक सो रहे हो। इतनी देर हो गई है और तुम अभी तक सो रहे हो। आज छुट्टी है, आज तो सोने दो। संडे को जैसे होता है ना, मम्मा आज तो छुट्टी है, प्लीज आज तो सोने दो। कैसे बनेगा, इट्स सो लेट एंड यू आर स्टिल स्लीपिंग, तुम अभी भी सो रहे हो। आज छुट्टी है, आज तो सोने दो। इट्स अ हॉलीडे टुडे, लेट मी स्लीप टुडे। कोई भी काम करने दो के लिए हम लेट का यूज करते हैं। लेट मी डू दिस, लेट मी गो देयर। जब आप कोई काम करना चाहते हैं कि मुझे ये काम करने दो, ठीक है, एक तरीके से इंपैरेटिव सेंटेंस हो गया ये, है ना, राइट। तो अपने पापा से पूछो, इट्स सो लेट एंड यू आर स्टिल स्लीपिंग, हाउ वाज द एग्जाम, इट्स अ हॉलीडे टुडे, लेट मी स्लीप। बहुत कॉमन सेंटेंसेस है या नहीं है। आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं क्या, आप पेपर देने जाते हो, आसपास के लोग आपसे ऐसे सवाल पूछते हैं या नहीं। मम्मा पूछती है नहीं, आप घर आएंगे, आपने दोस्त को बाहर निकलते हुए देखा एग्जाम देकर, और आपको हाउ वाज योर एग्जाम बडी, इट वाज ग्रेट राइट। Some questions are tough, but मतलब conversations simple sentences से start तो करोगे, है ना। बेशक एक दो sentences बोलो उसके साथ, पर बोलो तो सही। How's the exam, buddy? बहुत easy questions हैं ये, हम पूछते ही नहीं है, right? तो आज से पूछना शुरू। चलो, अब हमने फ्यूचर सिंपल के यूज पढ़े थे। फ्यूचर टेंस आज कंप्लीट हो जाता है, जिसके अंदर हमने प्रेडिक्शंस देखे थे, प्रोमिसेस देखे थे, प्लान्स देखे थे, इंटेंशंस देखे थे, एक्सप्रेशंस ऑफ सर्टेनिटी और प्रोबेबिलिटी देखा था। उसके बाद हमने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस देखा था, जिसके अंदर हम एक्सप्रेस कर रहे थे एक्शंस को या इवेंट्स को जो ऑनगोइंग थे किसी एक स्पेसिफाइड टाइम पर फ्यूचर में। वैसे ही जब हम अब परफेक्ट पर आए, हमने जब आज परफेक्ट को देखा, तो परफेक्ट में भी यही था कि एक सर्टेन टाइम पर फ्यूचर के अंदर वो काम कंप्लीट हो चुका होगा, ठीक है। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर क्या हुआ कि वो काम एक सर्टेन पॉइंट पर हो रहा होगा, राइट। तो विल बी, विल हैव और विल हैव बीन का यूज हम करते हैं फ्यूचर टेंस के अंदर। हम फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। प्रेजेंट टेंस में हमने फर्स्ट प्रेजेंट सिंपल के अंदर V1 का यूज किया, डू और डज का यूज किया, ठीक है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ डू लगाया, बाकी आई और वी के साथ लगाया था, यू के साथ लगाया था।
राइट। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन सिंगुलर के साथ हमने लगाया था, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमने क्या किया था, डज लगाया था, ही शी इट ये सब के साथ, राइट। बोलो, आई वी यू दे के साथ हमने डू लगाया था, क्या है ये, फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन दे, प्लूरल हो गया ना, पर ये तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज लग रहा था, ही शी इट इनके साथ डज लग रहा था, कोई भी सिंगुलर नाउन है तो उनके साथ। तो अब याद क्या रखना है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज लग रहा है, ठीक है। फिर इज एम आर, V1 ING, रहा होगा रहे होंगे, ठीक है। इज एम आर सिंगुलर के साथ इज, प्लूरल के साथ आर, एम आई के साथ। परफेक्ट हैज और हैव, ठीक है, कोई भी ऐसा एक्शन जो प्रेजेंट के अंदर अभी जस्ट खत्म हुआ है और उसका रिजल्ट जो है वो प्रेजेंट पर है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, हैव बिन, हैज बिन, राइट, कोई काम कितने समय से चल रहा है, राइट, टाइम मेंशन किया होता है। देन आते हैं पास्ट पर, इंडेफिनिट में डिड लगाते हैं हम लोग, V1 लगाते हैं, V2 लगाते हैं सिंपल सेंटेंस में। फिर आते हैं हम नेक्स्ट, वॉज वर लगाते हैं, V1 प्लस ING लगाते हैं, रहा था रहे थे वाले केस में। देन हम हैड यूज करते हैं, सबके साथ हैड लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, चुका होगा, चुका था चुके थे वाले केस में। देन हैड बिन लगता है। ऐसे ही फिर फ्यूचर जो हमने आज की क्लास के अंदर कंप्लीट किया। इस तरीके से आपको टिप्स पे सारी चीजें होनी चाहिए एक बार के लिए, जब भी आप टेंसेस जो हैं वो रिवाइज करते हैं। तो आप इसका हो सके तो एक चार्ट बना के अपनी क्लास में, अपने रूम में प्लीज लगा लीजिएगा, ठीक है। अब हमारा मेन टॉपिक जो था टेंसेस वो कंप्लीट हो चुका है। अब आगे आने वाली क्लासेस बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, बिलीव मी, आप लोगों को मजा आने वाला है, ठीक है। तो आगे की क्लासेस के लिए एक्साइटेड हैं, उससे पहले आप अपने टेंसेस को बहुत अच्छे से रिवाइज करते रहिएगा। आज की क्लास को हम यहीं खत्म करते हैं। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।